नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया में उत्पन्न हुई समस्या के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया की समस्या ये कंपनी की गलती से है कि कोई और जिम्मेदार है इस कंपनी की इस हालत के लिए। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या वोडाफोन आइडिया कंपनी अब आगे सरवाइव कर पाएगी या डूब जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बार बार सरकार को चिट्ठी लिखकर वोडाफोन आइडिया को इस संकट से उबारने की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, क्या है मामला कि कंपनी के पास लगभग 1,91,000 करोड़ रुपए का कर्ज चल रहा है, जिसमें से बड़ा हिस्सा आता है एजीआर का। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एजीआर है क्या। वर्ष 1999 में जब भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत हुई तो कई सारी कंपनियां आगे आईं और उन्होंने मोबाइल सर्विसेज को स्टार्ट किया। लेकिन कुछ दिनों बाद कंपनियों में तगड़ा कंपटीशन हुआ, क्योंकि कंपनियों को कॉल रेट्स घटाने पड़े। वहीं पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस ज्यादा थे, जो कंपनियों को एक साल में ही अदा करने होते थे। तो कंपनियों ने मिलकर सरकार से कहा कि लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, जो हमको अदा करने में काफी दिक्कत हो रही है, तो हमें कुछ रियायत दी जाए। दूरसंचार विभाग और कंपनियों के बीच में आपस में तय हुआ लाइसेंस फीस का 8% और स्पेक्ट्रम यूज फीस का 5% सालाना चुकाया जाएगा, यानी ये चार्जेस किस्तों में लिए जाएंगे। फिर दूसरी समस्या आई कि आखिर जब सब कंपनियों को 8% लाइसेंस फीस और 5% स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देने हैं, तो कौन सी कंपनी को कितना फीस देना होगा, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा। इस पर सरकार ने कंपनियों से कहा कि आप अपनी कुल कमाई का 8% लाइसेंस फीस के रूप में और 5% स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के रूप में दे दीजिए। इस पर सारी कंपनियां मान गईं, क्योंकि कंपनियों के पास उस समय कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो सबने MOU पर साइन कर दिए। उसके बाद कंपनियों को पता चला कि कुल आय का मतलब कंपनी के सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त कुल आय से है, ना कि केवल टेलीकॉम बिजनेस से। तो इस पर कंपनियों को काफी तगड़ा झटका लगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी है उसने स्पेक्ट्रम खरीद लिया है, तो वो उसके पास जितने भी तरीके के बिजनेस हैं, जितने भी बिजनेसों से उसकी कुल आय होती है, सबको मिलाकर जो आय बनाई जाएगी उसी आय का 8% और 5% AGR के रूप में देना होगा। बाद में कंपनियां कोर्ट भी गईं, लेकिन वहां भी उनको न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिल सकी है। अब कंपनियों के पास केवल सरकार से ही एक रास्ता ऐसा बचता है कि सरकार यदि चाहे और उनके फीस को माफ कर दे, तो ये कंपनियां सरवाइव कर जाएंगी। और इसी वजह से बिड़ला जी बार बार सरकार को पत्र लिख रहे हैं और सरकार से कंपनी बचाने की गुजारिश कर रहे हैं। जिन कंपनियों की माली हालत ठीक है, जो सरवाइव कर रही हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां जो पहले से ही कर्ज में डूबी हुई हैं, उनके लिए ये झेलना काफी मुश्किल पड़ रहा है। केवल वोडाफोन आइडिया के साथ में ही ये समस्या नहीं है, और भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो AGR के चक्कर में फंसी हुई हैं और लगातार कोर्ट के दरवाजे और सरकार से गुहार लगा रही हैं। इनमें से पहला नंबर आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। ये एक सरकारी कंपनी है और इसका मार्केट प्राइस इस समय 166 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है। और अगर इसके ऊपर AGR के बकाये की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास कुल 48,000 करोड़ रुपए का AGR बकाया बिल दूरसंचार विभाग द्वारा भेजा गया है। दूसरी कंपनी इस लिस्ट में है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी एक सरकारी कंपनी है और ट्रांसमिशन से संबंधित काम देखती है। इन्होंने अपने कंपनी के कार्यों के लिए ही स्पेक्ट्रम खरीदा था, लेकिन AGR के नियम के तहत इनके कुल प्रॉफिट रेवेन्यू से ही AGR की कैलकुलेशन होनी है। तो इनके पास मार्केट कैप है 1,24,000 करोड़ का, जबकि इनके पास 1,25,000 करोड़ रुपए का AGR बिल भेजा गया है। यानी ये कंपनी अगर पूरी तरीके से बिक भी जाती है, तब भी इसको 1,000 करोड़ रुपए की और आवश्यकता होगी AGR बिल को चुकाने के लिए। और इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है गेल का। इसकी करंट मार्केट प्राइस है 140 रुपए के आसपास और इसका मार्केट कैप है 62,320 करोड़ रुपए। लेकिन इसके अगर AGR की बात करें तो वो 70,000 करोड़ रुपए है, जो इसके मार्केट कैप से लगभग 8,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी इस कंपनी को भी अगर पूरा बेच दिया जाएगा तब भी 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी सिर्फ AGR को चुकता करने के लिए। हालांकि ये सभी कंपनियां कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हैं और सरकार से भी मदद की गुहार लगा रही हैं, और ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ मदद सरकार की ओर से आएगा। अगर आप इन कंपनियों में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें
और इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। लेकिन अगर आप इन शेयरों को होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी पर नज़र लगातार बनाए रखिए, क्योंकि अगर आइडिया को सरकार की तरफ से राहत मिलेगी तो इन कंपनियों को भी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आइडिया को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है तो इन कंपनियों के लिए भी समस्या आने वाली। बाकी अगर आइडिया की बात करें तो आइडिया काफ़ी प्रयास कर रहा है कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, और उसने पहली तिमाही के घाटे के बावजूद भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है आइडिया शेयर धारकों के लिए, क्योंकि उन्होंने भुगतान कर दिया है। तो आगे हो सकता है कोई ना कोई हल जरूर निकले। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।